हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टारगेट पे। देखिए, जैसे मैंने पिछला क्लास में पढ़ा रहे थे डिजिटल सम। आज डिजिटल सम के बारे में बताएंगे कि आप डिजिटल सम का प्रयोग करके कैसे आप किसी भी संख्या को पता कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखिएगा, जैसे हम बोल दे कोई संख्या की एग्जाम्पल देते हैं 27। हम बोले क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल। जैसे देखिए, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। दो का स्क्वायर क्या हो गया, चार। तो देखिए, एक हो गया, चार हो गया, सभी क्या ये 4 9 16, ये सभी क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्या है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर। तो अब कैसे किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं चेक करें। जैसे तो यहाँ छोटा छोटा संख्या तो ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दे, बोले क्या ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, तो आप कैसे चेक कीजिएगा, इसी का हम बताते हैं। जैसे देखिए, आपको पता होगा एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो आप देखिएगा, हम पिछला क्लास में पढ़ाए थे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है कि किसी भी संख्या में जैसे देखिए, जैसे हम बोले कि इसका डिजिटल सम बताइए, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका 9 से डिवाइड कीजिएगा। 9 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही क्या डिजिटल सम। 9 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। डिजिटल सम क्या हो गया, 2। इसी प्रकार इस सभी का देखिए डिजिटल सम निकालिए। सभी का डिजिटल, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, डिजिटल सम 1। इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, डीएस 4। इसका क्या जाएगा, 0 या तो 9। 9 का क्या होगा, 0 नहीं तो 9। इसी प्रकार इसका क्या जाएगा 7। इसका भी क्या जाएगा 7। इसका भी क्या जाएगा 0 या तो 9। इसका भी क्या जाएगा, देखिए 9 4 4। इसका क्या जाएगा 1। इसका क्या जाएगा 9। इसका क्या जाएगा 1। इसका क्या जाएगा 1। तो ध्यान दीजिएगा, सभी का डिजिटल सम देखिए तो 1 से 10 तक में सभी का डिजिटल सम क्या क्या आया है, कौन कौन संख्या है 1 से डिजिटल सम। देखिए, एक तो क्या आया है, एक आया है, यानी कि 1, उसके बाद 4, फिर 9 आया है, 7, 9। यानी कि यही मेरा कॉन्सेप्ट है। बस इसको सिर्फ याद कीजिए और किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 के बीच में, क्या 1 4 7 9 के बीच में, तो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जिस संख्या का डिजिटल सम क्या 1 4 7 9 में से कोई भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में के रूप में देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1 8 1 2, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो चेक कर लीजिएगा, 8 1 9 2 और 1, इसका डिस्टेंस हम क्या आ गया 3। तो क्या हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम एक लेते हैं 289 लेते हैं, इसका डिस्टेंस हम निकालिए। तो डिस्टेंस हम क्या होगा, इसका डीएस 9 से डिवाइड किया, 9 कैंसिल हो गया, 8 2 10 में क्या है डिस्टेंस हम 1। देखिए डिस्टेंस हम कितना आ गया 1, तो क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसी प्रकार कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये लेते हैं, हम बोले क्या इसका डिजिटल, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर ऐसा रहे तो क्या चेक कीजिएगा, डिजिटल सम सिर्फ देखना है। तो क्या आएगा 8 1 9 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, फिर क्या आ गया 4 4 8 2 10 और 8 18। यानी कि डिजिटल सम इसका कितना आ गया 9। डिजिटल सम कितना आ गया 9। तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बस इतना ही चेक करना है। तो बस क्या याद रखना है कि जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 आया वही क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा।
इसमें एक तो देखिए रूल है, देखिए रूल क्या है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 के वर्गमूल के बीच ही होता है। जैसे क्या होता है देखिएगा, कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग का अंतिम दो अंक 1 से 24 तक के वर्ग 1 से 24 तक के वर्ग का ही होगा। इसका मतलब समझिएगा, 1 से 24 तक के वर्ग आप लोग को पता होगा कि 1 से 24 तक का वर्ग क्या, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए, लास्ट में जो होगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हम बोलते हैं 75 का स्क्वायर निकालिए, तो क्या आएगा 56 25 हो जाएगा। तो अब देखिए इस संख्या का स्क्वायर देखिए क्या लिखा हुआ है, 56 25 लिखा हुआ है। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए 5 के स्क्वायर के नजदीक है कि नहीं, 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, देखिए 25 है कि नहीं। यानी कि अगर कोई संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका लास्ट डिजिट जो होगा 2 अंक तक सेम होगा। कहाँ, 1 से 24 तक में किसी का भी वर्गमूल निकाले, 1 से 24 तक में किसी का भी वर्ग का लास्ट 2 डिजिट, जैसे हम बोलते हैं 22 का स्क्वायर की, 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484, तो लास्ट डिजिट कितना है 84। अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, अगर सबसे पहले चेक करें देखिए लास्ट में क्या है 84, तो 84 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 22 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या है 84, 2 डिजिट 84 है, तो 84 हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये नहीं कि 84 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा नहीं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो 1 से 24 तक में क्यों भी संख्या का वर्गमूल का वर्ग का लास्ट 2 डिजिट के ही बराबर ही होगा। कोई सा भी संख्या आप चेक कर लीजिएगा। जैसे हम ले लेते हैं 684, ले लेते हैं 664 ले लिए। अब बोलेगा कि 64 8 के स्क्वायर के नजदीक है लास्ट में 2 डिजिट, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि हम क्या बोले थे अभी कि अगर संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा तो लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, जैसे लास्ट का 2 डिजिट 1 से 24 तक के वर्ग के लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में 2 डिजिट होना चाहिए। जैसे हम देखे निकालते हैं 48 का स्क्वायर, बताइए 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304 होता है। तो देखिए अगर 2304 अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2304 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर 2304 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये लास्ट में 2 का डिजिट मिल रहा है कि नहीं 1 से 24 तक वर्गमूल में, तो बस इससे चेक कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ये जिस संख्या का 1479 अगर डिजिटल सम आएगा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन इससे कैसा पूछता है, जो क्वेश्चन देखिएगा ये क्वेश्चन को सोल्व करना है कि निम्न से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। हम क्या बताए थे कि जो भी अगर परिपूर्ण वर्ग होगा ये उसका डिजिटल सम 1479 के में कोई एक आना चाहिए, यानी तो उसका लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 तक के वर्ग के 1 से 24 तक के वर्ग के लास्ट 2 डिजिट से मैच करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बोले कौन परिपूर्ण वर्ग है, तो कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में 2 डिजिट देखिएगा कि 1 से 24 तक में किसका आता था 04 आ रहा है, यानी कि यह संख्या परफेक्ट हो सकता है। ये 03 नहीं आ रहा। 1 से 24 तक में किसी संख्या का वर्ग में 03 आता नहीं। 69 आता है, यानी कि ये भी हो सकता है। 26 ये भी नहीं आता, तो ये नहीं सकता। अब दोनों में देखिए 2 संख्या में मैच कर रहा है। अब इसमें डिजिटल सम लगा दीजिए, लगाइएगा डिजिटल सम क्या जाएगा देखिए 6 और 7, 6 4 10 7 17 और इन्हें कट 17 और 9 4 10 27, ये तो कट गया। लेकिन डिजिटल इसका क्या जाएगा डिजिटल सम क्या जाएगा 0, ये नहीं तो 9, 0 नहीं तो 9। देखिए फिर इसका डिजिटल सम चेक कीजिएगा तो 4 4 8 आए तो 6 3 दोनों कट गया और 8 3 11, इसका डिजिटल सम क्या आ गया 2। देखिए डिजिटल सम किसका मैच किया ये, यानी कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन में देखने को तो देखिए लास्ट में पहले 2 डिजिट 61 आता है, हाँ 19 के स्क्वायर में होता है 361, देखिए ये ये हो जाएगा 52। किसी संख्या के स्क्वायर में 52 आता है लास्ट में 1 से 24 तक में, सिर्फ 1 से 24 तक के चेक करना नहीं आता
ये संख्या नहीं। 24 आता है, हाँ ये संख्या हो सकता है। 74 आता है, नहीं आता, क्योंकि देखिए याद 124 तक के वर्ग में निकाल के देखिए 24 से 74 लास्ट में किसी का नहीं आएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब निकाल लेते हैं इसको। अब दो संख्या मैच किया यहाँ भी, अब डिजिटल सम यहाँ भी लगाइए, तो लगाइए क्या आएगा 9 9 9 9 सब तो कैंसिल हो गया, फिर 6 2 8, 8 1 9, यानी कि डिजिटल सम इसका क्या आ गया 0 नहीं तो 9। अब इसका डिजिटल सम निकालेगा 3 3 6, और ये क्या आएगा 3 3 6 और 7 6 14 6 20 20 और 6 26। डिजिटल सम कितना आ गया इसका 26 है, तो क्या जाएगा डिजिटल सम 6 2। डिजिटल सम देखिए कितना आ रहा था इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। अब देखिए मैच कीजिएगा, जिस डिजिटल सम इसका कितना है 0 है, इसका डिजिटल सम कितना आया है 8। तो देखिए 1 4 7 9 में कर शामिल है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा हो 4 अंकीय संख्या ए बी बी एक परिपूर्ण वर्ग है, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेगा, तो सबसे पहले देखेगा कि 4 अंक के परिपूर्ण वर्ग है क्या, ये 4 अंकों के परिपूर्ण वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में बी बी यानी कि लास्ट में दो संख्या क्या है सेम है। तो बताइए 1 से 24 तक में कौन ऐसा संख्या का वर्ग है जिसका लास्ट 2 डिजिट सेम है। तो आपको पता होगा कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। देखिए लास्ट में 2 डिजिट सेम आया। और परिपूर्ण वर्ग के नियम होता है क्या कि अगर कोई संख्या परिपूर्ण वर्ग है तो उसका लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 तक के वर्ग का दो संख्या मैच करेगा, यानी कि बीबी का मान क्या जाएगा ये 4 4 हो जाएगा। ये क्या जाएगा बीबी का मान, बी का मान क्या जाएगा यहाँ भी 4 4 होगा तो होना चाहिए। अब ज्ञात करना है कि ए क्या ज्ञात करना है, क्या ए को कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा ए और ए 2a प्लस 8, 2a प्लस 8 हो गया, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा a प्लस 4, a प्लस 4। अब ध्यान दीजिएगा a प्लस 4 है। अब हमको पता है कि अगर परफेक्ट क्या होगा, अगर परिपूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1 4 7 9, यही होना चाहिए 1 4 7 9। तो ध्यान दीजिएगा इसका डिजिटल सम निकालेगा, तो कैसे यहाँ क्या रखें, देखिए ए का मान यहाँ क्या रखे कि डिजिटल सम 1 4 7 9 में कोई वैलिड करना है, तो क्या रखे देखिएगा यहाँ 2 है, 2 से तो कट रहा है, तो 2 से यहाँ क्या रख दें, तो देखिए ए का मान रखते हैं हम जैसे 7, तो 7 4 7 रखे तो क्या आएगा 7 4 11, 7 4 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो डिजिटल सम में मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा डिजिटल सम 4। तो डिजिटल सम तो 4 है क्या आएगा, ए का मान कितना आ गया 7, यानी कि ए का मान 7 और बी का मान 4, तो ए माइनस बी बराबर क्या आएगा, फिर ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का चेक करके निकाल सकते हैं। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।